तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी क्यों ज़रूरी है, उसके फीचर्स क्या हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाती है जो बिज़नेस कर रहे हैं या कोई ऐसा पर्सन जिसकी टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो जाए तब। एनुअल टर्नओवर एक्सीड कर जाती है जब इसकी प्रिस्क्राइब लिमिट से, तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना जीएसटी के अंदर ज़रूरी हो जाता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो बिज़नेस है हमें एक वे यूनिक आइडेंटिटी कोड दे देता है जिसका 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है जो जीएसटी डिपार्टमेंट हमें इशू करता है। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स मैंडेटरी एंड वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, ज़रूरी है। वॉलेंट्री मतलब जब अपनी मर्ज़ी हो तब। मैंडेटरी या जब तो हमारी लिमिट ज़्यादा हो जाए, जैसे मतलब 40 लाख गुड सप्लायर्स। गुड्स मतलब जो अगर मैं एज अ बिज़नेस में कोई बिज़नेस कर रही हूँ, प्रोडक्ट बेच रही हूँ, अगर मेरी 40 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाएगा। और 20 लाख जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। और 20 लाख जब सर्विसेज प्रोवाइड मतलब जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल की हैं या फिर कोई भी अदर सर्विसेज, जैसे सैलून की सर्विसेज हम लेते हैं, कोई भी अदर टाइप की सर्विसेज जब हम लेते हैं, अगर उन बिज़नेस वाले की 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है टर्नओवर तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे मिल जाते हैं रजिस्ट्रेशन में। अगर हम करवा लेते हैं ना तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, बिज़नेस क्रेडिबिलिटी, इससे अच्छा इससे क्या है, बिज़नेस का जो इमेज है वो अच्छी होती है, बिज़नेस का जो एरर्स जो होते हैं वो भी नहीं होते। मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने एक तरह का फ़ायदा ही। नेक्स्ट है हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जब हम रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जीएसटी के अंदर। स्ट्रक्चर क्या है, इसके 15 डिजिट के नंबर होते हैं, 2 डिजिट का हमारा स्टेट कोड होता है, नेक्स्ट 10 डिजिट हमारा जो पैन कार्ड नंबर होता है ना वो होते हैं, नेक्स्ट 1 डिजिट होता है हमारा एंटिटी कोड, नेक्स्ट 1 डिजिट होता है ब्लैंक बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, लास्ट डिजिट होते हैं चेक कोड फॉर एरर डिटेक्शन। इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या होता है, अगर हम जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जैसे मैं अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, मैं बिज़नेस कर रही हूँ कोई चीज़ का, अब मुझे अपने बिज़नेस को प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे रॉ मटेरियल भी कहीं से चाहिए होगा, तो मैं जहाँ से रॉ मटेरियल को परचेज़ कर रही हूँ मैं वहाँ पर जीएसटी भी उसको पे कर रही हूँ कुछ अमाउंट। और अगर मैं सेल कर रही हूँ अपना प्रोडक्ट तो मैं जो कस्टमर उसे जीएसटी ले भी रही हूँ, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा ना उसको हम क्लेम कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर। अगर हम अपने अथॉरिटी के अंदर हम उसको क्लेम कर सकते हैं, एक तरह का हमें फ़ायदा मिल जाता है कि जो हमने पे किया है ना रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ करने में वो हमें एक तरह से वापस आ जाता है। लीगल रिकॉग्निशन एज अ सप्लायर। लीगल रिकॉग्निशन मिल जाती है जब हम रजिस्ट्रेशन के अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो हमें एक लीगल रिकॉग्नाइज मिल जाता है कि हाँ हम जो हमारा बिज़नेस है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। एक तरह का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ये। हम जीएसटी पोर्टल में जाके भी हम अपने फिल कर सकते हैं फॉर्म को, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके, उसके बाद जो ओटीपी वगैरह आता है उसके बाद जीएसटी नंबर हमें इशू हो जाता है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या क्या ज़रूरी है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो होते हैं उसको फाइल करना पड़ता है। अब मुझे पता है मेरा टर्नओवर ज़्यादा है तो मैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी, तो उसके अंदर क्या होगा, जो मुझे मंथली या क्वार्टरली जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। जो भी जीएसटी के इनवॉइसेस बिल्स हैं उनको संभाल के रखना पड़ेगा, मेंटेन करनी पड़ेगी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर फ्यूचर पर्पस। अगर कोई अथॉरिटी आ जाती है क्लेम करती है कि हमने जीएसटी नहीं पे की या कोई भी फ्यूचर के लिए, तो हमें इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। इंटर स्टेट एंड ई कॉमर्स सप्लाई, अगर हमें अपने बिज़नेस को इंटर स्टेट सप्लाई करनी, इंटर स्टेट इसका मतलब क्या है, इंटर स्टेट अगर मैंने मान लो पंजाब से हरियाणा में सेल करनी है तो वह एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, मैंने पंजाब से राजस्थान में सेल करनी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो इस केसेस में जो होता है ना तो जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और ई कॉमर्स ऑपरेशन, जैसे अब ऑनलाइन आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन मिल रही है, तो जो ऑनलाइन भी बिज़नेस सेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट्स को, तो उनको भी जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, अगर आपके फ्लिपकार्ट अमेज़न का भी अकाउंट बनाना है, अब वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ना तो एज अ सप्लायर आपको जीएसटी नंबर होना बहुत कंपलसरी है। कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शन, अगर मैं मान लो जीएसटी के अंदर मैं रजिस्टर्ड हूँ, कॉम्पोजिशन स्कीम
इसके बारे में हम एक आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर डिटेल में इसकी सारी डेफिनेशंस होंगी, मतलब होगा। वैसे हम इसको मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। कॉम्पोजिशन एक तरह की स्कीम है, ऑफर है, जिसमें क्या है, जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं ना, जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, उनको क्या है, स्कीम के अंदर फ़ायदा क्या आता है, वैसे तो जीएसटी जो रेट्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया उससे कम रेट उनको पे करना पड़ता है। एक स्कीम है एक तरह की जो स्मॉल बेसिस पे काम करते हैं। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपकी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ तक तो होनी ही चाहिए। अगर आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको नॉर्मल जीएसटी रेट्स ही पे करने पड़ेंगे। बट आप 1.5 करोड़ से कम है तो आप स्कीम के अंदर अपने आप को बेनिफिट ले सकते हो। मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन बिजनेस कैन ऑब्टेन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो डिफरेंट स्टेट्स और बिजनेस वर्टिकल्स। जो बिज़नेस है, अगर मेरा एक बिज़नेस यहाँ पे है, एक बिज़नेस वहाँ पे है, तो वहाँ पर मुझे हर अलग अलग बिज़नेस की अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी होगी। मान लो यहाँ पर मैं कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रही हूँ, वहाँ पर मैं कुछ और प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे अलग अलग तरह के अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी होगी। डिस्प्ले ऑफ जीएसटी नंबर, कोई भी अगर मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर हूँ, तो अगर मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ तो वहाँ पर मुझे जाके अपना जीएसटी नंबर, बिल्स के ऊपर मुझे अपना जीएसटी नंबर मेंशन करना कंपलसरी होगा। आप अगर कोई कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, अगर आपको कोई बिल वगैरह देता है ना, तो आप देखना उसके ऊपर जीएसटी नंबर उसका लिखा होता है। ये ज़रूरी होता है इन फ्यूचर पर्पसेस के लिए। बेनिफिट्स क्या है, हमने पढ़ लिया, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। एक तो लीगल ऑथराइजेशन मिल जाती है कलेक्ट करने की, कि हाँ मैं जीएसटी के अंदर हूँ, जीएसटी मैंने पे करता हूँ, मैं कलेक्ट करने भी कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट को। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक स्कीम होती है जैसे हमने पहले डिस्कस किया। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अक्रॉस इंडिया, अगर आपको इंटरस्टेट सेल्स करनी है या और भी अलग अलग जगह पे सेल करनी है, तो इस पे जीएसटी नंबर आपको बहुत फ़ायदा देता है। बेटर कंप्लायंस रेटिंग, कंप्लायंस रेटिंग मतलब रूल्स के अंदर आप काम करते हो, इससे आपका बिजनेस का इमेज, गुडविल इंक्रीज़ होती है, अच्छी होती है। तो हमने पढ़ा इसके अंदर फीचर्स, और इसके हमने अंदर पढ़ा मीनिंग क्या होता है। तो ये फीचर्स और रजिस्ट्रेशन के अंदर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये ज़रूरी है। ये शॉर्ट नोट्स आपको जब भी चाहिए होंगे तो मुझे डीएम करें, मैं आपको इसका एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।